नर्मदे हर गुरु जी। मात नर्मदे। गुरु जी, हमने देखा कि जितने भी संत योगी हुए हैं वो बाहर जाके उन्होंने तपस्या की है और उन्हीं को ही भगवान की प्राप्ति हुई है। तो गृहस्थ जीवन वालों के लिए आपको क्या कहना चाहेंगे कि वो नहीं कर सकते इतने ज़्यादा, जैसे महावीर बुद्ध हुए हैं या जितने भी गुरु हैं, वैसे इसके बारे में? देखिए, गृहस्थ जीवन में भी लोगों ने रह के उपलब्धि की। रामकृष्ण परमहंस, गुरु नानक जी, कबीर जी, बहुत ऐसे संत हुए जो गृहस्थ में रहने के बाद भी उपलब्धि हुई, लेकिन उनकी पत्नियां ने उन्हें सहायता किया। ठीक है। अब उनका भाव था कि मुझे उपलब्धि हो तो जगत कल्याण के लिए। अब आपको देखना है कि आप अपने कल्याण के लिए सिर्फ उपलब्धि चाहते हो कि मुझे मुक्ति मोक्ष मिल जाए, कि मैं उस स्थिति पे हो के जगत का कल्याण करूं। आपको लोगों का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आपको लोगों की अज्ञानता बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप दो ही भाव होते हैं, या तो अपना कल्याण या तो लोगों का कल्याण। भोजन हम दो ही के लिए मांगते हैं, या तो खुद को खाने के लिए या किसी और के लिए। ठीक है। तो आप अगर गृहस्थ जीवन में हैं, छोड़ के नहीं जा सकते, ऐसी स्थिति नहीं है, तो गृहस्थ जीवन में हो के अगर आप मुक्ति और मोक्ष तक जाना चाहते हैं तो सबसे सरल मार्ग है, आपके दरवाजे से कभी कोई भूखा और प्यासा वापस ना जाए। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, बिना आवरण देखे, और अपने कर्म के प्रति आंतरिक ईमानदारी, मेहनत और मेरे कर्म से किसी को तकलीफ ना हो। कभी भी आप जा रहे हैं रास्ते में, या कभी भी आपके दरवाजे पे आ जाए कोई भी, तो कोई भी मार्ग पूछे, किसी को भी भूख लगी, कपड़ा और दवा तक जिस लायक आप हैं वो लेके हमेशा तत्पर रहिए। इसे कहते हैं परोपकार। और इसमें अगर आप अपने आप को लगा दिए धन से, तन से, ज्ञान से, तो आप मुक्ति से मोक्ष तक चले जाएंगे। पर गुरुजी, आजकल कलयुग में लोग, किसी को अगर हम देना शुरू कर दें तो वो पीछे पड़ जाता है, और दो और हाँ, दो। सही, आपने सही कहा। लेकिन एक टाइम, पहली बार, क्या रोज नहीं, पहली बार आप जब रास्ते में जाते हो तो कोई आदमी रास्ता पूछता है, फिर वो दोबारा कभी मिलता है क्या? ऐसे लोग होंगे ना कि जो फिर नहीं मिले। कोई आदमी ने कहा मुझे भोजन कराओ, और वो करा दिए, या आपने नहीं कराया, फिर खोजने गया तो वो मिला फिर आपसे। पहले बार, प्रथम बार अगर कोई दरवाजे पे आए तो एक टाइम का भोजन और उसे कपड़ा और दवा जिस लायक आप हो दे सकते हो। अगर दोबारा वहीं आपके पास आ रहा है तो आप बोल सकते हो मेरे पास नहीं है, वो आपके ऊपर है। लेकिन प्रथम बार तो आपको देना पड़ेगा, बिना आवरण दिए देखे। भूख देखनी है, प्यास देखनी है, जरूरत देखनी है। आप समझ रहे हैं? ये भाव आपको मुक्ति से मोक्ष तक लेके जाएगा। हाँ, कर्म के प्रति पूरा ईमानदार रहिए। कर्म करते हुए आपके कर्म में छल, कपट, चोरी, बेईमानी, चापलूसी, मक्कारी, धूर्तता, पाखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये आपको तुरंत बंद कर देना है अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो, अपना आत्मिक कल्याण करना चाहते हो तो। बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप? यही कहना चाहता हूँ कि महात्मा बुद्ध के जैसी स्थिति इंसान की गृहस्थ में पहुँच सकती है। क्यों? महात्मा बुद्ध की तरह रामकृष्ण परमहंस नहीं हुए? उन्होंने अपने पत्नी को लेके साधना किया। गुरु नानक नहीं हुए? संत रविदास नहीं हुए? कबीर नहीं हुए? क्या आप बुद्ध को और कबीर को एक जैसे नहीं मानते हो? बोलिए। एक जैसे हैं ना। वो भी उपलब्ध हुई हो, वो भी उपलब्ध हुए। क्या गुरु नानक को, मीराबाई को, ये सबको एक जैसे नहीं मानते हो? मतलब गृहस्थ जीवन में संभव है? संभव, एकदम संभव है। संभव नहीं होता तो ये कैसे पहुंचते? अगर संभव नहीं होता तो ये कैसे पहुंचते? लेकिन इन्होंने अपने जीवन में पूरी तरह ईमानदार रहे। ये अपने जीवन में पूरी तरह ईमानदार रहे, और इन्होंने, इनके दरवाजे पे कभी भी कोई अतिथि आया तो उसका स्वागत किया, जो था लेके खड़े थे।
ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन। मतलब बीवी को साथ लेके हम अध्यात्म के रास्ते पे चल सकते हैं। एकदम पूरी तरह चल सकते हो, लेकिन आपको इतना नियम का पालन करना पड़ेगा। कर्म करते हुए छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मकारी धूर्ता पाखंड नहीं करना है। मान की इच्छा का त्याग करना है। योग्यता से ज्यादा पाने की उम्मीद का त्याग करना है। बड़ा बनना छोटा बनना का त्याग करना है। बस जीवन जीना है। क्या? वो भी ईमानदारी से। ईमानदारी आपके कर्म में अपने आप होती है, बेईमानी आपको करनी पड़ती है। तो ये करना बंद कर दो, तो ये सब अपने आप होने लगेगा। और ये सब नियम को अपना लो। मूल आपको छोड़ना है बेईमानी, चाहे आप गृहस्थ में हो चाहे सन्यासी हो। गृहस्थ अपना कल्याण करता है, ठीक है, और सन्यासी समाज के कल्याण के लिए निकलता है, वो सन्यासी। अब रामकृष्ण परमहंस द्वारा, गुरु नानक द्वारा जन कल्याण हुआ है। ऐसा नहीं कि गृहस्थ में रहने के बाद कोई जन कल्याण नहीं किया, लेकिन इनका जीवन भी देखिए बहुत सादा और सरल था। इन्होंने कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई। बनाई क्या? इन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ बनाया क्या? बस जिया और खाया, सीमित रहे, प्राकृतिक जीवन जिया। उन्होंने ऐसा नहीं कि अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी खड़ी कर दी बेईमानी से, नहीं। तो फिर जो जितने भी अमीर लोग हैं, तो हम मान सकते हैं कि उन्होंने गलत तरीके से ही नहीं, जरूरी नहीं। कृष्ण भी अमीर थे, राजा थे। बुद्ध भी राजा थे, महावीर भी राजा थे, मीराबाई भी रानी थी। जरूरी नहीं है कि हो सकता है एक गरीब बेईमान हो, एक करोड़पति बेईमान ना हो, उसने ईमानदारी से धन कमाया। ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं बोल सकते कि कौन ईमानदार है कौन बेईमान। वैभव की तुलना को लेके नहीं बोल सकते। हो सकता है जिसके पास 100 रुपया उसने बेईमानी से लाया, और जिसके पास लाख रुपया हो उसने काम करके लाया। हो सकता है ना। तो अध्यात्म के रास्ते में कोई भी रोड़ा नहीं है, मतलब भी कोई भी गृहस्थ जीवन हो या साधना हो, जंगल में जाके या कैसे भी हो, एक सारे तरीके सारे ओपन है। कहीं से भी कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। जहाँ भी जाओगे अपने आप को पाओगे। जगह बदलने से स्थिति नहीं बदलती है, जहाँ भी जाओगे अपने आप को पाओगे। भ्रमण करने से क्या होता है, समाज के कुछ अनुभव हमें मिलते हैं, अनेक तरह के लोग मिलते हैं। अव्यवस्था में कभी कभी हमारे पास सब व्यवस्थाएं रहती है, पैसा रहता है, लेकिन पानी खरीद के नहीं पी सकते, मांग के ही पीना पड़ेगा, तो उसमें अहम भाव गिरता है। तो जीवन में, गृहस्थ जीवन में है तो कभी कभी भ्रमण भी करना चाहिए। मानवता जगता है हमारे अंदर। हमें वो लोग रास्ता बताते हैं, हम क्वालिफाइड हैं, लेकिन हमें वो लोग रास्ता बताते हैं जो अनपढ़ है। क्या? हम उस जगह जाके फंस जाते हैं रात के अंधेरे में, जहाँ होटल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक गरीब आदमी हमें झोपड़ी में रखता भी है, सम्मान भी देता है, बिना आपका आईडी वगैरह देखे। हो सकता है अमीर आदमी के तो गेट के अंदर हिलने न दिया जाए, लेकिन वो आदमी आपका आईडी भी नहीं देखा। क्या? आईडी भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, आपको घर में सुलाया रखा, भोजन कराया, तो उससे क्या है, मानवता जगती है कि देखिए एक अनजान आदमी मुझे जानता भी नहीं और मेरे ऊपर कितना भरोसा है। हो सकता है एक करोड़पति के घर पे जाओ, गेट के अंदर हिलने भी ना दे, भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। लेकिन आप कहीं देख लो, गांव में चले जाओ, झोपड़ी में है, और आप बोल दो आज मुझे ठहरने का, आइए 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 आइए। कोई आपकी आईडी नहीं, पहचान नहीं, कहाँ से आए हो। हाँ, प्रेम में पूछ लेता है कहाँ के रहने वाले हो, लेकिन पूछने का मतलब ये नहीं कि आपको जांच रहा है, नहीं। ऐसे ही प्रेम में किस स्थान से हो, कहाँ से आए हो, क्या नाम है, किस गांव से हो, प्रेम बस पूछ लेता है। पर गुरु जी, हजारों सालों से साधु संत ऐसे ही समझा रहे हैं जैसे आप समझा रहे हो, लेकिन फिर भी कोई बदलाव नहीं आ रहा। उल्टा कलयुग और भी ज्यादा गहन होता जा रहा है। नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। शिक्षक पढ़ा रहा है, बच्चे पढ़े या ना पढ़े वो क्या करेंगे। और ऐसा नहीं कि बदलाव नहीं आ रहा है, सुधार तो आता ही आता है। कैसे नहीं आया, कैसे नहीं आया? इतने दिनों में क्या आपके अंदर सुधार नहीं आया? आपके अंदर नहीं आया? क्या आपके अंदर नहीं आया? आप मुझे चलिए इतने समय से सुन रहे हो, क्या जीवन में कुछ बदलाव ही नहीं आया? बिल्कुल आ गया, लेकिन जैसे भारत की स्थिति देखें उसके हिसाब से तो हमें वो नहीं देख रहा है। हमें देखना है कि अपने जीवन में बदलाव आया कि नहीं। मेरा जितना दायरा है अधिकार में मुझे काम करना है। मुझे पहले अपने आप को साधना है, अपने आप को सुधारना है। अगर आपको किसी को शिक्षा देना है तो आपको शिक्षक तो बनना पड़ेगा, उसके लिए तो आपको अथाह मेहनत करनी पड़ेगी। अब शिक्षा लेने से पहले आप सोच रहे हो मैं लोगों को पढ़ाऊं, तो आप भी भ्रष्ट हो जाओगे, लोग भी भ्रष्ट हो जाएंगे।
जो आप करना चाहते हो उस लायक बनो, और ऐसा नहीं कि सुधार नहीं आता है। सुधार नहीं आता तो काम क्यों किया जाता। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको मुझे कितने समय से सुन रहे हैं? 2 साल। 2 क्या 2 सालों में आपको कुछ नहीं बदलाव आया? बहुत आगे। तो ऐसे ही लोगों में आ रहा है। अब आप उन तक नहीं पहुंच पा रहे हो जो बदल रहे हैं। लेकिन इनकी गिनती ज़्यादा है कलयुगी पे। अब देखिए 100 लीटर दूध में 1 बूंद जहर डालो तो क्या बनेगा? जहर बन गया। और 1 बूंद जहर में 100 लीटर दूध डालो तो क्या बनेगा? वो भी जहर रहेगा। तब हमें क्या करना है? हमें अच्छाई का काम करना है। जो हो रहा है उसका अधिकार मुझे थोड़ी ना है, न तो संविधान से है न प्रकृति से है। तो जितना मैं बदलाव के लिए काम कर सकता हूँ उतना करो। तो ग्रस्त रहे जीवन में आम जिंदगी गुजारते हुए बंदा कर सकता है ना। कोई भी कर सकता है। जहां भी रहोगे एक ही बात करनी पड़ेगी, बेईमानी का त्याग। हाँ, बस यही हमने धारण किया है। और बताइए, चाहे जंगल में जाके करो, चाहे घर में करो, चाहे घर में करो, वो आपके ऊपर। ईमानदारी तो रखनी पड़ेगी। बस यही करना है। आप जिसको जहां लग रहा है उचित वहां जाके कर रहा है। देखिए एक ही गांव में अनेक तरह के भोजन बनते हैं, लेकिन सबका पेट भरता है, सब पोषण सबको मिलता है, लेकिन भोजन सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं। उसी चावल का किसी ने खिचड़ी बनाया, किसी ने पुलाव बनाया, किसी ने चावल बनाया, लेकिन भूख सबकी मिटी, सब खा पी के सो रहे हैं। आप चले जाओगे गांव में, सबका अलग अलग मकान है, लेकिन सब वही कर रहे हैं। उसमें रहने के लिए जगह बनाए हैं, विश्राम के लिए जगह बनाए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप कहीं से भी कर सकते हो। जिसको जहां ठीक लग रहा है वहां जाके कर रहा है, जिसको जहां ठीक लग रहा है वहां जाके कर रहा है। आप किसी को थोप नहीं सकते कि नहीं तुम भी यहीं आओ। जिसको जहां स्वतंत्रता दिखी वहां जाके वो साधना कर रहा है। किसी को घर में ठीक लग रहा है, किसी को नदी किनारे ठीक लग रहा है, किसी को मंदिर में। हाँ, जिसको जहां जम रहा है वो कर रहा है। समझ रहे हो? बोलो। तो सुधार आता है ऐसा नहीं है, इसलिए तो काम किया जाता है। और हमें काम करना है। देखिए चाहे बुरा करो चाहे अच्छा करो, जाना तो पक्का है। तो अच्छा करके जाओ, जाना तो पक्का है ना। तो कुछ बदलाव के लिए काम करके जाओ, बात खत्म। तो जहां भी हो वहां से कर सकते हो। ठीक है, ठीक है जी। महात्मा